हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 10 ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन दे दूंगा जिसको करने से आपके वो जो 12 नंबर है ना, वो 100% कंफर्म हो जाएंगे। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि यहीं से सेम उठ के केस बेस्ड आ जाए। ये आपको ना पहले 2-3 क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दम है। और अगर मान लो सेम नहीं भी आए, कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपिक इसी के ही आजू बाजू होगा, इसी से रिलेटेड होगा। ये बात आपको जब आपके सामने पेपर आएगा ना, तब मेरी याद जरूर आएगी। तब आप बोलोगे उशांक सर गॉड ब्लेस यू, उशांक सर गॉड ब्लेस यू। मैं कह रहा हूं ये तो आज ही लिख दो कमेंट सेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये होने वाला है, ये होने वाला है। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, इतने सारे बच्चों का पेपर देखता हूं, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, तो ऑफलाइन बच्चों से रूबरू डेली हो रहा हूं। तो वो मुझे बताते हैं सर हमारे मॉक में ये आया था, हमारे बोर्ड में ये, मतलब हमारे फाइनल एग्जाम में ये आया था। तो भैया वो हमें मालूम है। तो ये क्वेश्चंस को बहुत आराम आराम से समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, और इस जैसे और क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते ही मजा आ जाएगा तुमको। आ जाओ जी, पहला क्वेश्चन देखते ही मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन ना इतनी आसानी से विजिबल नहीं है, इंटरनेट वगैरह पर इतनी आसानी से ही विजिबल नहीं है। आओ देखते हैं। कह रहे हैं रितेश ओपन द डोर एट एन एंगल ऑफ 43 डिग्री। ये आपको दिख रहा होगा, मैं यहां पे इसलिए देख रहा हूं कि ताकि मैं ये देख पाऊं कि आपको क्लियर इमेज दिख रही है कि नहीं दिख रही। 43 डिग्री का एक डोर ओपन करता है, बहुत ही बढ़िया। और टू एंटर द क्लास इन द रिसेस, वो जो ब्रेक होती है खाने पीने वाली, ही कैन आउट ऑफ द क्लास बाय ओपनिंग द डोर एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री। जब ब्रेक होती है तो वो गेट खोलता है कितने का भैया? 72 डिग्री का। और फिर जब वो वापसी आता है तो वो 43 डिग्री का दोबारा से गेट खोल देता है। गॉट इट। अब ये कह रहे हैं द डोर की जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है। जो डोर की लेंथ है वो है 80 सेंटीमीटर। अब कॉमन सेंस की बात क्या है, क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले अगर मैं आपसे एक बात करूं, ध्यान समझना, ध्यान समझना। अगर मैं ध्यान से आपसे बात करूं, ये तो हमें समझ में आ गया ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ये आ गया क्यू, ये आ गया आर, ये आ गया पी, और ये आ गया हमारा 43 डिग्री। एक बात मैं आपसे बस पूछना चाहूंगा, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस और नो लिखना कमेंट सेक्शन में कि क्या क्यू आर जो होगा वो पी आर के बराबर होगा? क्यू आर जो होगा वो पी आर के बराबर होगा। देखो ये गेट बंद है, समझो ये है 80 सेंटीमीटर, ये जो खुल रहा है ये भी तो 80 सेंटीमीटर ही होगा। 80 80, समझो ना, 80 80। अब जितना डोर यहां था, जो क्यू आर था, वही तो खुल के पी आर बना होगा, वही तो खुल के क्या बना होगा? पी आर। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ऐसे बात करेंगे तो एक ये वाला क्वेश्चन भी बन रहा है, ट्रायंगल मतलब सी ए बी, यहां पर आ गया बच्चों 72 डिग्री। ये भी इसके ही क्या होगा बेटा? हमारा बराबर होगा। कुछ भी कर लो। और अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये आ गया z y x। अब ये बनाने से ना क्या होगा, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। चलो अब समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ओपनिंग द डोर। किस टाइप के ट्राइंगल बन रहे हैं बाय ओपनिंग द डोर? अब देखो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं, दो साइड्स बराबर हैं, तो किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है बेटा? किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है? तो ए आ रहा है हमारा बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। सारे के सारे ट्राइंगल कैसे बने हैं बेटा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। बहुत बढ़िया। फिर आता है जी बी पार्ट। कह रहे व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी। तो कह रहे हैं एंगल पी का मेजर क्या होगा? ध्यान से देखना कि जो पी आर है वो क्यू आर के बराबर है, पी आर जो है वो क्यू आर के बराबर है। तो देयरफॉर एंगल आर पी क्यू एंड पी क्यू आर, एंगल आर पी क्यू एंड एंगल पी क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं। कौन से होता है भैया? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर एक ट्रायंगल की दोनों साइड बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर। मान लेते हैं ये वाला एंगल मैं एक्स ले लेता हूं, तो हमने इन दोनों को लेट से आपको दिखाने के लिए क्या ले लिया बेटा? x डिग्री ले लिया। अब x प्लस 43 किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी चेक करेंगे। अब इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 137।
2x इज इक्वल टू 137, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 68.5 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68.5, तो एंगल P आ जाएगा बेटा हमारा 68.5 डिग्री। ठीक है जी, एंगल P आ जाएगा 68.5। ये भी हो गया, ये भी हो गया। कह रहे कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, मेरे से पहले आप बताओ, मेरे से पहले आप बताओ कि इन तीनों में से कौन से दो ट्राइंगल ऐसे हैं जो कॉन्ग्रुएंट है। दूर से पता चल रहा है भाई, दूर से पता चल रहा है। देखो अगर ये 80 है ना, तो ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा, ये भी। भाई गेट तो एक ही है बहन, गेट तो एक ही है, गेट तो एक ही है। अच्छा, अब ये वाला तो एंगल 72 है, तो साइड एंगल साइड से पी क्यू आर या पी आर क्यू कह सकते हो, पी आर क्यू और जेड एक्स वाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन से कौन से? सी ऑप्शन। ट्राइंगल नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पिछली एमसीक्यू वीडियो में आपको बताया था, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। पी आर क्यू, पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू इस, अच्छा ये हम ना करके ही दिखा देते हैं, 2 नंबर का होता है। इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंड जेड एक्स वाई, एंड ट्राइंगल जेड एक्स वाई, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे बेटा। इनको क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट। कैसे करेंगे? पी आर जो है वो जेड एक्स के बराबर है, पी आर जो है वो जेड एक्स के बराबर है, ईच 80 सेंटीमीटर। उसके बाद जो एंगल आर है वो एंगल एक्स है, ईच 43 डिग्री। और बच गई ये वाली साइड बेटा, कौन सी? जो क्यू आर है वो वाई एक्स के बराबर है, जो क्यू आर है वो वाई एक्स के बराबर है, फिर वही ईच 80 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी आर क्यू जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ऐसे। देखो मैं ना कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा, बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं और हर चीज दिखाकर पढ़ा रहा हूं। तो ये हो गया कैसे बेटा? बाय साइड एंगल साइड। ठीक है जी, ये आ गया साइड एंगल साइड। फिर कह रहे हैं विच इज द लार्जेस्ट साइड। फिगर 2 के अंदर सबसे बड़ी साइड कौन सी है? सबसे बड़ी साइड कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट। अच्छा फिगर 2 में तो दूर से दिख रही है एसी होगी ना, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? एसी। तो ये आ गया बेटा हमारा, और फिगर 2 में सबसे बड़ी साइड कौन सी है बेटा? एसी है। खत्म होगी बात। सही है जी, सही है जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। गॉट इट, गॉट इट। ये अगर आप डायरेक्ट लिखते तो भी हो जाता, क्योंकि ऐसा होता है, देखो ये 1 मार्क का होता है, ये 2 मार्क का होता है, ये 1 मार्क का होता है। ठीक है ना, बाकी डिपेंड ऑन स्कूल, डिपेंड ऑन क्वेश्चन पेपर। चलो, तो पहला क्वेश्चन कैसा लगा? हर्ट लिखेंगे, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ेंगे पहले क्वेश्चन के लिए। मेरे हिसाब से आप में से, अब देखो ज्यादा तो नहीं पढ़े हो अभी, चुम्मेश्वरी क्वेश्चनों में से एक है। चुम्मेश्वरी क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें या तो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, या इसके आने की संभावना पेपर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ट्राइंगल चैप्टर का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारा सर्कल्स चैप्टर से। ठीक है ना, अब ये ना कोई एरे गैरे कुछ नहीं है, मतलब ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो वो मैं बात कर रहा हूं। थोड़ा सा आपके लिए डार्क कर देता हूं। हाँ जी, तो ये एक कॉर्ड दे रखी है, ये भी एक कॉर्ड दे रखी है, ये इनका दूरी है, ये भी उनकी दूरी है, बाकी तो आपको विजिबल है ही है। कह रहे हैं रोहन ड्रॉज अ सर्कल जिसका रेडियस कितना है? 10। ओके, रेडियस है 10 है, बहुत बढ़िया। विद द हेल्प ऑफ अ कंपास एंड अ स्केल he also draws two chords AB and CD in such a way that the perpendicular distance from their center to AB and CD are 6 and 8। तो AB पर है 6 और यहां पर है 8, यहां पर है हमारा 8। ठीक है जी। We have some doubts, he has some doubts that you are given below। मतलब ये आपको करना है, show that the perpendicular drawn from the center of a circle to the chord bisect the chord। तो बेटा ये तो हमारी थ्योरम है, ये हमारी थ्योरम है कि नहीं है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हमारी थ्योरम है। और थ्योरम का सेपरेट लेक्चर बना दिया है, सारी की सारी थ्योरम उनके प्रूफ दे दिए हैं। तो ये आप खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा, वरना वो वाली वीडियो मेरी कौन देखेगा? समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो भाई? तो वो वाला काम आप खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा। तो थ्योरम मैंने ऑलरेडी अभी आपको 4-5 दिन पहले ही पढ़ाई है। फिर आता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD एंड ये आ गया AB। अगर ये क्वेश्चन हमारा केस बेस में नहीं भी आया ना, ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको CD की लेंथ बतानी है और AB की लेंथ बतानी है। गौर से देखना प्यारे बच्चों, रेडियस कितना था बेटा 10, रेडियस कितना है 10, बस अब सॉल्व कर लो। अब आप सॉल्व कर लो। कौन से ट्रायंगल बात करेंगे? इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल सेकंड की बात कर रहे हो ना। CD की लेंथ निकालनी है, पहले आपको निकालनी है CD की लेंथ, तो बात करते हैं OQC। OQC इन ट्रायंगल की बात करो, OQC क्या होगा बेटा? OC, पाइथागोरस लग गई ना, तो OC का स्क्वायर जो होगा वो बराबर आ जाएगा CQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। यहां पर लगा दी बेटा हमने पाइथागोरस थ्योरम। OC का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर हो गया। फिर ध्यान से देखो, CQ हमें निकालना है, CQ हमें निकालना है, और OQ कितना था बेटा? 8 का स्क्वायर, तो यह आ गया 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू CQ का स्क्वायर। तो यहां पर आ गया जी 36 का अंडर रूट CQ आ गया। CQ की वैल्यू क्या आ गई भैया? हमारी 6 सेंटीमीटर। अब CQ मेरा 6 आ गया, तो CD कितना आ जाएगा? अभी तो प्रूफ किया ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो यानी जो CQ है वो तो QD के बराबर है, तो देयरफॉर जो CD आ जाएगा वो ट्वाइस ऑफ CQ के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार थर्ड पार्ट भी आपको ऐसा ही करना है, AB। अब आप कौन से ट्रायंगल पे काम करोगे? OPA। कौन से पे करोगे? OPA। OPA इस ट्रायंगल पे काम करोगे। हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? फिर से वही AO, ये आया OP का स्क्वायर और AP का स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा हमारा 10 का स्क्वायर। अब देखो OP कितना है हमारा? 6, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर, और यहां पर आ गया बेटा हमारा AP का स्क्वायर। सही है, सही है, ओके। तो यहां पर आया 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर, 64 का अंडर रूट AP आ गया, तो AP की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब AP की वैल्यू 8 आई है, तो AB क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा? डबल, तो AB आ गया ट्वाइस ऑफ AP, यानी 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये वैसे भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? तो आपका मैंने ये वाला पोर्शन होमवर्क में दिया है, थम्स अप देंगे अगर आप क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो अब साथ साथ ना ये भी बता दो कमेंट सेक्शन में, क्या आपको अगला जो मेरा रिकॉर्डेड सेशन होने वाला है वो एक सैंपल पेपर ऐसा बता दूं जो बहुत बढ़िया है। 1 2 3 है मेरे पास, उसमें से एक आध दो या मर्ज करके कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको करा दूं, हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, या पूरा का पूरा पेपर मैं सॉल्व करा देता हूं। ठीक है ना? अगर चाहते हो तो सैंपल पेपर कमेंट में डाल दो, जैसे आपने यहाँ पे केस बेस लिखा था। ठीक है ना? सैंपल पेपर कमेंट में डाल। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, देयर इज हाई चांस कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपको केस बेस में दिखेगा। कोऑर्डिनेट और लीनियर, कोऑर्डिनेट लीनियर हीरोन्स हाई चांस है आता है, हाई चांस है। ट्रायंगल का भी एक आधा आता है, तो कोऑर्डिनेट का देखते हैं। आपको पहले भी मैंने करा रखे हैं। आदित्य इज अ क्लास 9 स्टूडेंट रिसाइडिंग इन अ विलेज। वन डे ही वेंट टू अ सिटी हॉस्पिटल लॉन्ग विद his grandfather for general checkup. From there he visited the 3 places, school, library and police station. ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा हुआ है कहीं ना कहीं। After returning to his village, he plotted a graph by taking hospital as a origin and marked 3 places on the graph as per his direction of the movement and distance. ग्राफ कुछ इस प्रकार से शो हो रखा है। हॉस्पिटल ओरिजिन हो गया, स्कूल हो गया, लाइब्रेरी हो गई और पुलिस स्टेशन हो गया। गॉट इट? चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। कह रहे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्कूल, तो बेटा ये 2 है और ये 3 है। ये बहुत ही सिंपल और फ्री के नंबर होते हैं बेटा। ठीक है ना? फिर आता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पुलिस स्टेशन, तो ये आ गया 2 और ये आ गया -1, ये आ गया 2 और ये आ गया -1। कह रहे डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पुलिस स्टेशन, देखो स्कूल और पुलिस स्टेशन के बीच में दूरी बतानी है, तो आपको ना बस बॉक्सेस को काउंट करना है। देखो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्कूल और पुलिस स्टेशन के बीच में 8 यूनिट्स की दूरी है। 8 यूनिट्स की दूरी है, अनटिल अनलेस पीछे कोई किलोमीटर मीटर ना लिखा हो। व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, ये आप कमेंट में बताओ कि लाइब्रेरी के क्या है, लाइब्रेरी के क्या है, लाइब्रेरी के क्या है। मुझे तो दिख गया है, तुम बताओ। ठीक है ना? इन विच क्वाड्रेंट द ये वाला पॉइंट लाई करता है, कौन सा? -1, 4, -1, 4। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? ये सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट।
अब यहां से बहुत अच्छा एक वो बनता है, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑल्दो आसान बहुत होता है, लेकिन हम यहां बात इंपॉर्टेंट की कर रहे हैं, आसान की नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये 3 क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस हो गए बढ़िया से। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है जी, इज द फंड रेज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। ठीक है जी, नेचुरल डिजास्टर दैट आर कवर्ड अंडर दिस इंक्लूड्स फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक एटसेट्रा। मैन मेड डिजास्टर जैसे जो होते हैं, एक्सीडेंट हो गए, एसिड अटैक्स हो गए या राइट्स हो गए, ठीक है ना, तो ये एक फंड है। अब हुआ क्या है, 2 फ्रेंड हैं सीता और गीता। हमारी पुरानी एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन होता था यामिनी और फातिमा करके, उससे ये केस स्टडी बनाई गई है। कह रहे हैं उन्होंने मिलकर ना 200 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, मिलकर, अब 100 नहीं दिए, मिलकर दिए। क्या पता एक ने 1 रुपए दिया हो, एक ने 199 दिया हो, तो मिलकर दिए हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मान के चलो ऐसे में 1-2 क्वेश्चन और भी लेकर आया हूं, जहां पर क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है और उसमें आपको एक्स और वाई लेट करके एक या 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब जैसे हाउ टू रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन, तो यहां पर सबसे पहले तो आपको लेट करना पड़ेगा, लेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय, क्या है बेटा, सीता। सीता ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, बी रुपीज एक्स, और कंट्रीब्यूशन डन बाय या मेड बाय गीता जी। ठीक है जी, बी रुपीज वाई। मान लेते हैं एक्स रुपीज सीता ने दिए, वाई रुपीज गीता ने दिए। अब आप खुद बता सकते हो प्यारे बच्चों कि दोनों का मिलाकर कितना फंड इकट्ठा हुआ होगा बेटा, 200 रुपया। तो ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 1 नंबर पक्के। अगर मान लेते हैं सीता ने 76 कंट्रीब्यूट किए थे, तो हाउ मच वाज कंट्रीब्यूटेड बाय गीता। तो सीता कौन थी, एक्स, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 76, तो पुट कर देंगे। तो 76 प्लस वाई इज इक्वल टू 200, तो वाई की वैल्यू आ गई 124, वाई की वैल्यू आ गई 124, तो देयरफॉर रुपीज 124 वाज contributed by गीता। तो गीता ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा बेटा, 124। अगर कह रहे हैं दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया था, इक्वल मतलब क्या होता है, इक्वल मतलब क्या होता है, मींस एक्स और वाई बराबर हो गए बेटा, मींस एक्स और वाई क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हाउ मच इज कंट्रीब्यूटेड बाय, अरे तुमको ही पता, मुझे पता, 100 आएगा, ठीक है ना, पता है ना, लेकिन दिखाएंगे कैसे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 और y प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यहां आ गया 2x इज इक्वल, सॉरी 2x इज इक्वल टू 200। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारी 100। तो यानी तो दे कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 100 ईच, उन्होंने 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए, ठीक है जी। चलो फिर राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, x आ गई, 0y आ गया, प्लस 5 आ गया, इक्वल टू 0। ये तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा। सिंपल सा प्रश्न था बेटा, बट इंपॉर्टेंट प्रश्न था बेटा, ठीक है जी। इक्वेशन बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस केस बेस्ड में मान के चलो तुम्हारे आ गए, इसलिए मैं एक आध और भी लेकर आया। फिर आता है एक स्टैटिस्टिक्स से। अब स्टैटिस्टिक्स से आने की संभावना है, अच्छी खासी है, वरना ये स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हो ना, ये किसी ना किसी बच्चे के पेपर से ही आया है, मैंने किसी किताब से नहीं लिया। आज की पूरी क्लास मैंने कोई भी इंटरनेट का यूज नहीं किया, डिस्क्लेमर, ना ही मैंने कोई किताब का यूज किया है। मैंने सिर्फ मेरा पढ़ा हुआ एक फाइल, जिस फाइल के अंदर लगभग मान के चल सकते हो 40-50 पेपर होंगे, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के बच्चों के होते हैं, स्टूडेंट्स के बच्चों के नहीं, जो ऑफलाइन वाले बच्चों के होते हैं, जो पास्ट 2-3 सालों से मैं इकट्ठे कर रहा हूं। इस साल भी बच्चों के स्कूल में कुछ प्री मॉक हुए हैं,
तो वो वाले प्लस कुछ सैंपल पेपर जो सीबीएसई देता है या ऐसी किताब जो केवीएस के पेपर में छपते हैं पीछे, वो सारे मेरे पास एक फोल्डर में पड़े हुए हैं। तो वहां से मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के आपको दिए हैं, ठीक है ना। तो ये सारा सोर्स ऑथेंटिक है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो ब्लाइंडली, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर ये आते हैं क्वेश्चन। तो आपको एक ये ग्रुप डेटा दे रखा है, ऊपर हम देख लेते हैं। कह रहे हैं अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिसाइडेड टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन स्टैटिस्टिक्स। They are collecting the height of their 51 girls of class 9th A, B and C of their school. After collecting the data, तो ये टोटल 51 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना। 135 से 140 सेंटीमीटर की जो लड़कियां हैं वो सिर्फ 4 हैं, 140 से 145 की जो गर्ल्स हैं वो 7 है, ठीक है ना। ओके, अब क्या पूछा है, अब छोटी छोटी बातें पूछी हुई है। क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यार ये तो ना पता क्या था, ये डेटा हैंडलिंग नामक चैप्टर आता था 7th 8th में ना, वैसा ही है देखो, तो ज्यादा कुछ बदला नहीं है। क्लास इंटरवल बताना है जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 18 है, तो ये आ गया ना, क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं। तो आंसर आ गया 145 से 150, ये वाली जो क्लास इंटरवल है वो सबसे ज्यादा है। फिर बात करते हैं बेटा विड्थ की, किसकी बात करते हैं, विड्थ की। अब विड्थ की बात करोगे तो इनके बीच में गैप कितना है, गैप कितना है, 5-5 का है, तो विड्थ आ गई भैया हमारी 5 सेंटीमीटर की, सही है बेटा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ हाइट 150 सेंटीमीटर एंड बिलो आर देयर। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 150 या 150 से कम वाले हैं। तो ध्यान से देखना, 150 और 150 से कम वाले कितने हो गए, देखो 150 से कम, या 150 भी काउंट नहीं होता, तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा बेटा, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा ना, 150 से कम वाले, ठीक है ना। तो 4 और 7 कितना हो गया, 11, 11 और 18 कितना हो गया भैया, 29। तो यहां पर आ गया 4 + 7 + 18 यानी 29 स्टूडेंट्स, यानी 29 स्टूडेंट्स आ गए बेटा, 29 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ हाइट मोर देन 145 बट लेस देन 155। मोर देन 145, मोर देन 145 का मतलब क्या हो गया, मोर देन 145 यानी यहां से स्टार्ट होगा, बट लेस देन 155, तो यानी सिर्फ इतनों को जोड़ना है, खाली इतनों को जोड़ना है। और ये भी बाय चांस कितना ही आ रहा है हमारा 29, तो यहां पर आ गया भैया 18 + 11 यानी 29 स्टूडेंट्स। इजी क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर ऐसे पेपर में आते हैं, अरे भाई आए हुए हैं, इतना ट्रस्ट आप मेरे पर ब्लाइंडली कर सकते हो, बड़े प्यार से कर सकते हो, ठीक है बेटा, सही है जी, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द हाइट 155 एंड अबव। अच्छा ये तो हो गया ना हमारा, ये तो, अच्छा ये वाला होमवर्क में दे दो, चलो आपको, ये वाला रिपीट हो रहा है, ये मैंने हटाया नहीं पेज ना, ठीक है जी, ये वाला कॉपी करना भूल गया, ये हटाया नहीं, ये तो हमने कर लिया ना बेटा। 145 एंड अबव, 145 से ऊपर वाले कितने हैं, तो 145 से ऊपर वाले सारे जोड़ने पड़ेंगे, आप आंसर बता देना कमेंट में, सही है बेटा। अगले पेपर पे आते हैं, अगले क्वेश्चन। तो ये फूलदान वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, फूल मतलब बगीचा वाला, ये हीरोन्स फॉर्मूले का है, ये बात हम जानते हैं, बड़ा वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है ये। कह रहे द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर 80, 90 स्मॉलर ट्राइंगल्स। ये देखो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, एक ये रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका ये 90 सेंटीमीटर है बेटा, और ये कितना है बेटा हमारा 80 सेंटीमीटर, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर एक ट्राइंगल है, तो मतलब मैं यहां पर एक फिगर बना देता हूं तुम्हारे लिए कि ताकि तुम्हें समझ में आए, इसमें तो फूल बने हुए हैं ना, क्या समझोगे। तो यहां पर आ गया जी 90 सेंटीमीटर, और यहां पर आ गया जी, अच्छा मीटर वही मैं कहूं, 90 मीटर और 80 मीटर, और बीच में क्या बना रहे हैं जी, एक ट्राइंगुलर, ऐसे ये आ गया, जिसकी साइड दे रखी है 8, 10 और 6, ठीक है ना। तो ये 8 आ गया, ये 10 आ गया, और ये 6 आ गया, बहुत ही बढ़िया। इसमें क्या उगाना है, क्या गाना है, कह रहे स्मॉल ट्राइंगल एरिया ऑफ साइड इतना रिस्पेक्टिवली इज टू बी लेफ्ट आउट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द पार्क फॉर ग्रोइंग। अच्छा 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 अच्छा, मेरे से गलती हो गई, चारों कोनों पर, चारों कोनों पर, तो फिगर तो रॉन्ग बनी है ना, फिगर तो रॉन्ग बनी है। चारों कोनों पर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा, ठीक है ना, ये वाला आ गया, जिसका 8, 6 और 10 आ गया, 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 ऐसे कुछ उगाने के लिए रख दिए हैं। रिमेनिंग एरियाज प्लांटेड विद नेचुरल ग्रास, तो यहां पर आ जाएगी ग्रास, सही है जी, सही है जी। ये फिगर पूरी ढंग से नहीं दी हुई, अच्छा वो इस पे हमने रिलाई नहीं किया,
Small triangular areas of side 8, 10 and 6 are respectively to be left out at the four corner of the park. पार्क के चार कोनों पर यहां पर हमने ये छोड़ दिया और यहां पे उगाएंगे हम घास। सही है जी। अब देखते हैं क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले प्रश्न पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन? तो 90 इंटू 80, भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है? 90 और ये है 80, तो 7200 मीटर स्क्वायर हो गया बेटा। सेकेंड, व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल? ठीक है जी, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। कितना था? 8 था, 6 था और 10 था, डिवाइड बाय 2, तो 24 डिवाइड बाय 2 12 मीटर आ गया बेटा। सिंपल है, सेमी पेरीमीटर तो आता ही है। फाइंड द एरिया यूज फॉर ग्रोइंग फ्लावर प्लांट्स। तो एरिया निकालने के लिए फिर वही हीरोन का फॉर्मूला लगा देते हैं। और ऐसे कितने हैं बेटा? ये 4 हैं। ऐसे कितने हैं बेटा? ये 4, एक तो नहीं है ना, 4 तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला आ गया जी S विच इज 12, 12 माइनस 8, 12 माइनस 6 और 12 माइनस 10। यह है बेटा 4 इंटू में 12 इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में 2, 4। यहां पर अब क्या आ गया बेटा? देखो 4 इंटू 3, ये ऑलरेडी 4 है। 2 इंटू 3, पेयर बनाने आते हैं ना बेटा हिरोन में, 4 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, 2 का बन गया। तो एक 4 ऑलरेडी बाहर था, एक 4 और बना, एक 3 बना और एक 2 बना, तो 16 इंटू में 6 आ गया बेटा। 16 इंटू में 6, तो ये आ गया 96। कितना आ गया? 96 मीटर स्क्वायर जो है वो जगह इस्तेमाल हो गई है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। सही है जी। अब बताना है इफ द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द फ्लावरिंग प्लांट इज 75.50 पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन में आ रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी बेटा? अभी हमारा जो एरिया आया था वो कितना आया था? 96 मीटर स्क्वायर इंटू में 75.50। इतना तो काम प्यारे बच्चों मेरे लिए करके दे सकते हो कि ये वाला आंसर कमेंट कर दो, कि जो भी तुमसे पूछ रहा हूं टाइम स्टैम्प डालकर आप कमेंट कर देंगे। इतना सिंपल है बेटा। भाई अगर मेरा एरिया कितना आया 96 और 1 मीटर स्क्वायर को फ्लावर से कवर करने का खर्चा कितना है? 75.50, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास टू बी प्लांटेड। अब आपको ये ग्रास वाला एरिया निकालना है। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे में से अगर मैं ये चारों का माइनस कर दूं तो मेरा ग्रास का आ जाएगा, है ना? दोनों मैं निकाल चुका हूं। एरिया ऑफ ग्रास, ग्रास क्या आ जाएगा बेटा? टोटल यानी कितना था? 7200 मीटर स्क्वायर माइनस 96 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7104 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। 7104। तो 7200 में से ये 96 हटा दिया। देखो ये पूरा था 7200 और इन चारों का मिलाकर कितना आया था? 96। ये बच जाएगा बेटा। यहां पे घास उगानी है आपको। यहां पे क्या उगानी है? घास। क्लियर है? क्लियर है? तो 5-6 हो गए हमारे। आगे बढ़ रहे हैं जी। क्या आया है जी? देखो ये आ गया फिर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर ना थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा जैसे मिरर इमेजेस वगैरह आ जाएंगी। कह रहे हैं फॉर अ ग्रुप एक्टिविटी ऑफ क्लास 9th B टीचर डिवाइडेड द स्पेस ऑफ एज अ कार्टेशियन प्लेन एंड द चेयर आर प्लेस्ड एट वेरियस पॉइंट टू द ग्रुप ऑफ द 4 स्टूडेंट ABCD। क्लियर दिख रहा होगा आपको? प्रॉपर दिख रहा है आपको? आंसर करना है डिस्टेंस बिटवीन A टू B। A से B की दूरी बतानी है, तो बता दो। ये कितना आया बेटा? 1, ये कितना आया? 2, ये कितना आया? 3 और ये कितना आया बेटा? 4। तो 4 यूनिट लग गया। कितना आंसर आ गया? 4 यूनिट्स। कितना आ गया बेटा? 4 यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है, तो बेटा देखो ये तो कितना हमारा 4 और ऐसे ही 1 2 3, ये कितना है? 3
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे आ जाएगा, L इंटू बी, यानी 4 इंटू 3 12, ये जरूर लिखना स्क्वायर यूनिट्स, नंबर कट जाएंगे वरना स्क्वायर यूनिट्स। हमारे पास यूनिट नहीं है ना सेंटीमीटर मीटर, तो वरना हम यूज कर लेते। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आया हूं, सिर्फ इस पॉइंट को दिखाने के लिए। कह रहे हैं मिरर इमेज बतानी है, और मैंने अपने वन शॉट्स में मिरर इमेज तुमको सिखा रखी है, दोबारा सिखा देता हूं। मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ए इन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस और सी का एक्स एक्सिस में। तो पहले पॉइंट ए की बात करते हैं। देखो पॉइंट ए की, ये बनाया मैंने यहां पॉइंट ए। पॉइंट ए है क्या बेटा मेरा 2,2, और मिरर इमेज बतानी है पॉइंट ए की कहां से बेटा, वाई एक्सिस से। कहां से बतानी है, वाई एक्सिस से। चलो इधर ही बना लेते हैं। ए का जो पॉइंट है वो है 2,2 वाई एक्सिस से, यानी ये हमारा जो है वो प्लेन मिरर काउंट होगा। ये जो है बेटा वो हमारा प्लेन मिरर काउंट होगा। अब वैसे तो बेटा ये चीज याद की जा सकती है और याद करनी भी है कि अगर हमारा वाई एक्सिस प्लेन मिरर हुआ तो एक्स के साइन बदलेंगे, तो हमारी इमेज यहां बनेगी ना बेटा, हमारी इमेज यहां बनेगी। तो यहां पर हमारा एक्स क्या होता है, नेगेटिव, तो -2,2 इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या है बेटा हमारा -2,2। और अगर मान लो यही आपको बोलता वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस, तो हमारा आंसर आ जाता 2, -2। तो यानी करना क्या है, अगर हमारा मिरर है एक्स एक्सिस तो वाई का साइन बदल दो, अगर हमारा मिरर है वाई एक्सिस तो एक्स का साइन बदल दो। अब जैसे ये वाला आप बता सकते हो, चलो 3 तक गिनूंगा, आपको बताना है। पहले मैं आपको प्लॉट करके बताता हूं कि सी कहां है। सी है हमारा 6,5, सी है 6,5, और हमारा जो प्लेन मिरर है, हमारा जो प्लेन मिरर है वो एक्स एक्सिस है। ये फिगर बनाने की नीड नहीं है, आपको मैंने ट्रिक बता दी है। तो जल्दी बताओ, 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, शाबाश। अगर ये एक्स एक्सिस है तो आपको वाई के साइन बदलने, यानी 6,-5। शाबाश प्यारे बच्चों, शाबाश। ठीक है जी। तो ये मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके आगे बढ़ते हैं। ये आ गया एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन। तुम्हारे थोड़ा पास आ जाता हूं क्योंकि पानी की बोतल तुम्हारे पास पड़ी है। हाँ जी, सरफेस एरिया का क्वेश्चन। एक सेकंड बच्चों, पानी का एक घूंट भर लूं। ट्रैफिक कोन्स आर यूज्ड आउटडोर यूजिंग रोड वर्क, वो कहते हैं ना मैन एट वर्क। सच अ ट्रैफिक रीडायरेक्शन एडवांस वार्निंग हैजर्ड्स टू बी प्रिवेंटेड। ठीक है ठीक है। ट्रैफिक कोन बने हुए हैं, ये रहे भैया ट्रैफिक कोन। कितना प्यारा बनाया देखो, रेडियस है 2.1 और हाइट है 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, दोनों सेंटीमीटर में है। अब आपको कुछ चीजें बतानी है। व्हाट इज द स्लांट हाइट, तो आओ भैया निकालेंगे स्लांट हाइट, क्या दिक्कत है। स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट एल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भैया h² + r²। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये भुट्टे जैसा क्वेश्चन है। भुट्टे की भी डायमेंशन ऐसी थी भुट्टे की डायमेंशन ऐसी तो थी, बिल्कुल ऐसी थी। देखो ये हो गया, हाइट हो गई हमारी 20 का स्क्वायर, और ये हो गया भैया हमारा 2.1 का स्क्वायर। देखो ये भुट्टा ही बन रहा है। ये आ गया 400, याद है वो कॉनकॉप वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये आ गया 4.41, तो ये आ गया बेटा हमारा 40, मतलब 404.41। ये आ गया 404.41। अब इसको हमें ठीक से निकालना पड़ेगा। यहां पर आपको लॉन्ग डिवीजन लगेगा। 40441 पीछे से पेयर बन गए, पीछे से पेयर बन गए। अब यहां पर 2 2 हो गया प्यारे बच्चों 4, सही है। 2 2 हो गया हमारे पास 4, तो यहां पर आ गया जी 4, रिमाइंडर आ गया 0। दोनों को ऐड किया और इन दोनों को जोड़ा। ठीक है जी, मतलब ये पूरा कैरी आ गया। अब मैं 4 के आगे 1 भी डालूंगा तो 4 से तो बड़ा ही हो जाएगा, तो यानी मुझे 0 डालकर, यहां भी 0 डालकर इसको भी लेकर आना पड़ेगा। दैट इज 441, दैट इज 441। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कि ताकि ये क्या आ जाए भैया 401 आ जाए, और यहां क्या बचेगा 40। अब 2 0 तो ऑटोमेटिक लगते रहेंगे। यहां जोड़ा 1, यह आ गया भैया 402। कितना आ गया 402। अब देखो, अब यहां पर हमारा पॉइंट लग चुका है, ये 2 0 आ चुके हैं। अब फिर मैं यहां पर अगर हल्का सा भी 1 डालता हूं ना तो ये इससे बड़ा आ जाएगा, तो यानी यहां पर मुझे क्या डालना पड़ेगा भैया 0। क्या डालना पड़ेगा भैया 0, 201.0। समझ रहे हो। ओह कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ बड़े पॉइंट तो पहले लग चुका है ना, पॉइंट तो पहले लग चुका है, पॉइंट पहले लग चुका है। सॉरी सॉरी सॉरी,
यहां पर पॉइंट लग चुका है, यहां पर पॉइंट लग चुका है, यहां पर पॉइंट लग चुका है, क्योंकि हमें पॉइंट लगाने के बाद ही क्या चाहिए होगा बेटा, अब ये ऐसे आ गया। मैं आपको दोबारा बताता हूं, मैं खुद गलती कर दी थी मैंने। क्या है, 404.41 है, तो पॉइंट तो हटा दो, यहां पे पॉइंट लिखने की नीड नहीं होती। ये आया, ये आया, अब 2 2 क्या हो गया भैया, 4 हो गया, 4 हो गया। यहां पर कितना आया बेटा हमारा, यहां पर कितना आया, 0। ठीक है जी। अब ये कैरी हो जाएगा 0 4, और इनको भी प्लस करना होता तो ये आ गया 4। अब मैं इसके साथ 1 भी लिखूंगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी मुझे इसको भी कैरी करना है, इसलिए यहां पर क्या लगता है, 0। ये आगे इधर भी 0, ये आगे इधर भी 0। ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा, अब मैं यहाँ पर 1 लगाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे थे हम वहां काट दिया। ये आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया जी 40। अब मुझे यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा कि ताकि 2 0 लग जाए, और यहां पर मुझे 1 ऐड करके 402 आएगा। अब देखो पॉइंट लगाने के बावजूद भी ये उससे बड़ा ही आ रहा है, 4021 से करूंगा 421 आ जाएगा, 4021। तो यहां पर फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, एक 0 लगाना पड़ेगा कि ताकि 2 0 यहां पाए और 2 0 यहां पाए। सही है जी, सही है जी। अब इसके आसपास ढूंढो, अब इसके आसपास ढूंढोगे तो 4020 के आसपास ढूंढो, क्योंकि बहुत बड़ा जा चुका है, बहुत बड़ा जा चुका है। ये आया 40, 2 0 लगाने थे, तो 40,000 आ चुका है। तो 40,000 आ चुका है, तो जैसे 4020 1 इंटू में 1, यार अभी भी बढ़ा जा रहा है, अभी भी बढ़ा जा रहा है। हाँ, तो मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 2011 के आसपास आएगा, क्योंकि 9 के आसपास जाएगा ना ये, अब ये 9 के आसपास चला जाएगा बेटा। तो यानी ये 2011, अब आप चेक कर सकते हो, ये आ गया 2011, और पॉइंट लग जाएगा 1, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट नहीं लगाया था, तो ये यहां पर जाके पॉइंट लग जाएगा 1। अब रूट के अंदर 2 पे पॉइंट है, तो रूट से बाहर 1 पे पॉइंट लगाना। ऐसा क्यों होता है, 40441 अपॉन में 100 है, तो हमने ऊपर वाले का खोला था तो 201.1 आया था, नीचे का अंडर रूट खोलेंगे तो कितना आएगा 10, तो इसलिए आंसर आया 20.11। इसलिए आंसर क्या आया, 20.11। ये एक इंपॉर्टेंट गेम है, ठीक है बेटा। तो ये स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी जब अपने वन शॉट पढ़ा रहा था, तब भी मैंने कहा था कि आपको 4 से लेकर 5 ये आने चाहिए, ठीक है ना। अब आप चाहते तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से करते, लेकिन वो रूट में अटक जाता, कुछ तो बाहर आ जाते, लेकिन कुछ चीजें रूट में अटक जाएंगी। तो कंप्लीट निकालने के लिए ये हमारा आंसर आएगा इतना सेंटीमीटर। और अगर आप कॉन कॉब वाला क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, तो वहां पर भी आपको यही सेम आंसर शायद मिलता है, बाकी चेक कर लेना। टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्रैफिक कोन। अब हमको ये देखना है कि ये हॉलो है या कैसे है। अब टीएसए बोला है तो कुछ भी नहीं, मतलब टीएसए निकालना पड़ेगा, टीएसए निकालना पड़ेगा। क्या होता है बेटा, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। तो पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गया 2.1, स्लांट हाइट आई थी 20.11, और रेडियस कितना आया था बेटा हमारा 2.1। ठीक है जी। अब आपको पता ही है यार, मैं सॉल्व तो पूरा करता नहीं हूं, ये सब पूरी दुनिया जानती है। यह आ गया 22.21। अब इसको आपको सॉल्व करना है और सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लिख देना है। फाइंड द प्राइस ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द 20 सच कोन्स। तो आपको पहले इसका CSA निकालना पड़ेगा, CSA निकालना पड़ेगा, विच इज पाई आर एल, जो आया 22/7, ये आया 2.1 और ये आया 20.11। तो इससे ये कट गया, तो 22 इंटू में 0.3 इंटू में 20.11, जो भी आंसर आएगा उसका सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर आपको क्या निकालना है, कॉस्ट। क्या निकालना है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग। जो भी आंसर आएगा आपको उसको 8 से क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। 8 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। इतनी कैलकुलेशन तुम कर लोगे ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 8 से मल्टीप्लाई, इतना पैसा आ जाए। फिर कह रहे इसका वॉल्यूम बता दो। तो वॉल्यूम भी बड़ा इजी होता है यार, वॉल्यूम का तो फॉर्मूला आता ही है तुमको। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई कितना आ गया 22/7, ये आ गया 2.1, ये भी आ गया 2.1, हाइट कितनी थी बेटा हमारी 20। सॉल्व कर लेंगे। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए कैलकुलेशंस छोड़ी हैं, वो तुम खुद आराम से कर सकते हो, वो तुम खुद आराम से कर सकते हो। कर लोगे, आई होप सो। चलिए जी, फिर एक क्वेश्चन आया है जी, एक क्वेश्चन आया जी, ये वाला क्वेश्चन आया है जी, और मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन आपने पहले भी देखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। आओ जी देख लेते हैं क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन। इन द, ये एक लेआउट दे रखा है किसी के मकान का, और कह रहे हैं
एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर क्या है 95। तो ये भी बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। देखो ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, x 2 y, कह रहे एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स, इन दोनों का बेडरूम और किचन का बेडरूम, और किचन का बेडरूम कह रहा हूं, किचन का एरिया, दोनों बेडरूम और किचन का कंबाइंड एरिया 95 है। और देखो एरिया क्या होता है बेटा, एरिया क्या होता है L इंटू बी, 5x हो गया। देखो एरिया ऑफ 1 बेडरूम, एक बेडरूम का एरिया क्या हो गया 5 इंटू एक्स यानी 5x, तो 2 बेडरूम का कितना हो गया 10x हो गया। और किचन का एरिया कितना हो गया बेटा हमारा, चेक करो किचन का एरिया, ढंग से सुनना, किचन का एरिया ये y है और ये 5 होगा, ये 5 ही तो है पूरा, किचन का एरिया हो गया 5 इंटू वाई, 5y हो गया। सही है जी, यहां लिख देता हूं तुम्हारे लिए 5 इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया 5y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बेडरूम का एरिया और किचन का एरिया मिलाकर कितना है 95, मिलाकर कितना है 95। 5 कॉमन ले सकते हैं यहां से हम, ये आया 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95, 5 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2x प्लस 5 ये आ गया 19। तो ये आ गई बेटा हमारी पहली इक्वेशन। पहली क्या मतलब पहले आंसर ये आ गया, एक ही इक्वेशन बन फिलहाल तो। सही है जी, क्लियर है। द एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन रिस्पेक्टिवली क्या होगा, तो 2 बेडरूम का एरिया कितना आया था भैया 10x, और इसका क्या आया था भैया हमारा 5y। ठीक है जी, 5y, मीटर स्क्वायर लगा देना और मीटर स्क्वायर लगा देना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमने वर्किंग बना ली है। फिर कह रहे हैं लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री की लेआउट की लेंथ बतानी, यानी पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है बेटा। लेंथ कितनी दे रखी है 15, ब्रेड्थ दे रखी है 12, ये दे रखी है 15, ये दे रखी है 12, तो 54 मीटर आ गया। क्या आ गया बेटा 54 मीटर आ गया। क्लियर है जी। फिर कह रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। भाई एक तो आपने बना ली थी, ये वाली एक तो आपने बना ली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। मैंने कहा ना एक तो आपने बना ली, दूसरी में कैसे निकालूं ये बता दो। बहुत सिंपल है, कैसे, x प्लस 2 प्लस वाई 15 के बराबर है, दोबारा x प्लस 2 प्लस वाई 15 के बराबर है, तो एक आ गई x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, यानी x प्लस वाई किसके बराबर आ गया भैया 13 के बराबर आ गया। और ये आ गया बेटा हमारा सेकंड, ये आ गया बेटा हमारा सेकंड। व्हाट इज द सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन। हमें इनको ना सॉल्व करना है, सॉल्व करने का सटीक आसान तरीका बताता हूं। यहां से y की वैल्यू निकाल लो 19 माइनस 2x और ये यहां पर डाल दो, 19 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 13 आ गया, माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 6 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। यहां से x या y की वैल्यू निकाल के सेकंड में डाल दो या सेकंड से निकाल के फर्स्ट में डाल दो, एक वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू यहां डाल दो, y की वैल्यू क्या आ गई 19 माइनस 2 इंटू 6। जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर आ गया। देखो 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 देखो, मैं आपको बताता हूं, बड़े ही प्यार से बताता हूं, बहुत ही जल्दी नहीं आराम से बताऊंगा। y की वैल्यू निकाली मैंने 19 माइनस 2x, ये y की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, x वही है 19 माइनस 2x। आप चाहते तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते थे या y की वैल्यू निकाल के यहां पर भी पुट कर सकते थे। हमारा मोटिव क्या होगा कि हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पे जाना है। तो ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, कहीं भी कर दो, y की आ जाएगी। सही है बेटा, x और y की वैल्यू खत्म हुआ जी। फिर आता हमारा लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वाइट इजियर, पहले भी देखा हुआ हमने। आओ देखते हैं, फिर वही प्लेग्राउंड वाली बात आ गई, ABCD आ गया, A ते B ते C ते D। क्या व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, जल्दी बता दो A और B के कोऑर्डिनेट। A क्या है बेटा, देखो A क्या है, अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन क्या लिया है, कुछ बताया है यहाँ पे, कहीं कहीं लिया हुआ है, व्हाट आर द, हाँ कुछ नहीं लिया, तो यही हमारा ओरिजिन हो गया ना बेटा, ये हमारा क्या हो गया ओरिजिन हो गया। तो A के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3,5 और B के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 7,9। ये आ गए 3,5 और ये आ गए भैया 7,9। कभी कभी क्या करता है
कि वो बोलता है कि भैया टेकिंग जी, मान लो ये पॉइंट जी बना दिया, ई बना दिया, इसको ओरिजिन लेकर बात करोगे, फिर हमें देखना पड़ता है कौन सा क्वाड्रेंट है। अभी यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी, सी के कोऑर्डिनेट्स बता दो भैया। कितना आया? 11,5। कितना आया? 11,5। सी के कोऑर्डिनेट आ गए, ये आ गए सी के कोऑर्डिनेट। और डी के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट आ गए 7,1। सही है जी। कह रहे हैं दूरी बताओ बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में दूरी 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी आ गई भैया? 8 यूनिट्स। इसी प्रकार से आप मुझे ए और सी की दूरी बताओ बेटा। ए और सी काउंट करो, अभी अभी बता दूंगा आपको, जल्दी बताओ। काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी भी दूरी क्या है भैया? 8 ही है, 8 यूनिट्स है। अब डायगोनल बराबर हैं। अब कभी कभी आपसे शेप भी पूछ लेगा, भैया इसकी शेप क्या है? तो स्क्वायर दिख रहा है मुझे तो, या रोम्बस, स्क्वायर ही है, क्योंकि डायगोनल्स क्या है? बराबर है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD? कह रहे हैं AC और BD जहां मिल रहा है, ये देखो, जहां AC और BD मिल रहा है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? क्या है? 7,5। क्या आ गया बेटा? 7,5। दिस इज माय आंसर। ये है प्यारे बच्चों मेरा आंसर। ठीक है जी, आई रेस्ट माय केस, खत्म हो गया भैया। अब देखो, देर इज हाई चांस की सेम केस स्टडी आपके पेपर में आ जाए। देर इज हाई चांस, यकीन मान लो। मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी केस स्टडी उठा के ले आया, मैंने कम से कम ना करते हुए बेटा मैंने 10 से लेके 12 पेपर देखे, और मैं ये कॉमन आ रही है। ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाती है, फिगर पूछ लेगा। जैसे इसमें क्या पूछ लेगा? भैया इसकी शेप बता दो। इसकी शेप क्या है? तो स्क्वायर शेप दिख रही है, दूर से पता चल रहा है। डायगोनल बराबर है, डायगोनल क्या है? बराबर है। सही है ना? तो स्क्वायर शेप है, ये भी दूरी चेक करोगे तो ये भी बराबर ही आ रही है। ठीक है ना? ऐसे चलो, मैं कोई और शेप पूछ लेगा, ट्रेपीजियम दे देगा, कोई भी शेप पूछ लेगा। एरिया निकालना पूछ सकता है भैया इसका, भैया एरिया बता दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जैसे अभी वो आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली देखी, उसके अंदर कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, यानी इक्वेशन बनाने का पूछ सकता है, वो टैक्सी वाला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना? मतलब क्या है कि मैंने आपको एक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं, बहुत चांसेस हैं। डायरेक्ट नहीं आते तो समझ के चलो कि यही कंट्रास्ट रहेगा। तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, और ये बढ़िया बन जाएगा। ठीक है जी, क्या कहते हो? अगला लेक्चर सैम्पल पेपर का हो जाए, ऐसा सैम्पल पेपर दे दूंगा, मजा आ जाएगा तुमको। बहुत सारे हैं मेरे पास, उनसे मिलाकर एक पेपर बनाता हूं मैं। क्या कहते हो? तो लिख दो कमेंट में सैंपल पेपर। मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। इवेंट को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अच्छा लगा हो, इफेक्टिव लगा हो तो एक प्यारा कमेंट जरूर करना। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।